ऑपरेशन सिंदूर आपने देख लिया, अभी ऑपरेशन हल्दी देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन मेहंदी देखेंगे, फिर ऑपरेशन सुहागरात भी देखेंगे। परमाणु बम। अरे उसके पास कुछ नहीं, लोहा बम है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास। साला एक भी अटैक कर पाया वो? हमारी इंडियन आर्मी ने साला ऊपर के ऊपर ही ध्वस्त कर दिए जितने भी उसके परमाणु बम थे। ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है ये। 72 उड़ के चक्कर में इतना पागल हुए पड़े होते हो कि माँ बहन बेटी कोई नहीं, सबके साथ उड़ जाते हो। पाकिस्तान में आए दिन खबर मिलता है इस्लामाबाद में, लाहौर में मदरसे में बम फटा। क्यों फटा पता क्यों? जब ये बॉर्डर नहीं पार कर पाते ना तो इतना ज्यादा सपना देख लेते कि अपने आप को ही उड़ा देते। और राजौरी में सिविलियंस को टारगेट करके मार रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे सिविलियंस को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, पर उनके देश में रहने वाला हर व्यक्ति 25 का 25 करोड़ आतंकवादी है। जिस देश में वहाँ की आर्मी आतंकवादी के जनाजे को उठाए, जिस देश में वहाँ की आर्मी आतंकवादियों का समर्थन करे, ऐसे देश में 25 के 25 करोड़ लोग आतंकवादी हैं। और मैं नरेंद्र मोदी से गुजारिश करता हूँ कि हमारा एक सिविलियन मारा जाता है तो आप डंके की चोट पे वहाँ के 100 से 500 आतंकवादियों को मारने का काम करिए। ये मत तय करिए कि इस जगह पे आतंकवादी टिका हुआ है। कहीं पर कोई भी आतंकवादी नहीं, सारे के सारे 25 के 25 करोड़ आतंकवादी है। बम छोड़िए, जहाँ गिरता जो मरता है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी है, और उसको 72 उड़ तक पहुंचाने का काम भारत सरकार और इंडियन आर्मी करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से खुश हैं? सर, ऑपरेशन सिंदूर आपने देख लिया, अभी ऑपरेशन हल्दी देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन मेहंदी देखेंगे, फिर ऑपरेशन सुहागरात भी देखेंगे। आप इंतजार करिए, वहाँ से पीछे से बलोच मार रहा है, उधर से तालिबान मार रहा है, इधर से भारत मार रहा है। पाकिस्तान अब नक्शे में नहीं रहेगा। पाकिस्तान था, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो पाकिस्तान की भी मृत्यु निश्चित है। मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान के आज रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि अगर हमने फायर किया तो पूरी दुनिया देखेगी। मैं उनको एक बात बता दूं, जो अपने प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा नहीं बचा पा रहा, पूर्व प्रधानमंत्री का, वो भारत पर हमला करेगा। हमने S-4 से पूरे के पूरे उनके 400 के ज़्यादा ड्रोन तो उड़ा दिया हवा में, ठीक है। राफेल हमने जरा टेस्टिंग मारी तो वहाँ पर 9 जगह पे धुआं हो गया। 4 दिन से ये पूरे पाकिस्तान में धुआं देख रहे हैं, और ये हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। डराओ उनको जो औलाद सुअर का हो। हम शेर के बच्चे हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी जय बजरंग बली का उद्घोष लगाकर फिर युद्ध करती है। तो जब जय बजरंग बली का उद्घोष लगता है तो सबसे पहले अली को जमीन में दबाने का काम करते हैं। तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, और जो हमारे भारत में उनके समर्थन में झंडा लगेगा इंडिया का, और जो हमारे देश में पाकिस्तान के समर्थन में होगा उसका जो पिछवाड़ा तोड़ने का काम करेगी वो देश की जनता करेगी। आप इंतजार करिए, देश में माहौल अलग है। मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, इसी युद्ध में रोहिंग्या बांग्लादेशी जितने भी हैं वो शांतिपूर्वक अपने देश चले जाएं। अगर वो नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान को निपटाने के बाद इंडियन आर्मी को आपको भी निपटाने का काम दिया जाएगा। अरे आटा महंगा कर दिया, पानी बंद कर दिया, टमाटर महंगा कर दिया, आखिर करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान के? तो 70 साल से तुम बम भी खाना चाहते थे तो बम खाओ ना। आटा खाना था तुम्हें, पानी पीना था तो इंसान बन के रहते, पढ़ाई लिखाई करते। अब तुम्हें मौका मिलता है तो तुम भारत में बम फोड़ देते हो, नहीं मौका मिलता तो अपने मदरसे में अपने बाप के साथ ही बम उड़ा के मर जाते हो। मतलब 72 उड़ के चक्कर में इतना पागल हुए पड़े होते हो कि माँ बहन बेटी कोई नहीं, सबके साथ उड़ जाते हो। पाकिस्तान में आए दिन खबर मिलता है इस्लामाबाद में, लाहौर में मदरसे में बम फटा। क्यों फटा पता क्यों? जब ये बॉर्डर नहीं पार कर पाते ना तो इतना ज्यादा सपना देख लेते कि अपने आप को ही उड़ा देते हैं। जब इन्होंने हमेशा यही सोच रखा, इनको आटा नहीं खाना, चावल नहीं खाना, इनको खाना है बम। अब भारत इनको दे रहा है बम, अब जो इनके पास जो है वो अब ये लेके उसको खाए और 72 उड़ तक जाए ना। इस धरती पे रह के इनका काम नहीं है। धरती पे रहना था तो ये पढ़ते लिखते, जैसे अमेरिका में लोग पढ़े लिख रहे हैं, जैसे भारत में पढ़ लिख रहे हैं, जैसे रूस में, इजराइल में, हर किसी को अपने इकोनॉमी को बढ़ाने का काम है। ये इकोनॉमी बढ़ाने की जगह अपने आप को ही ऊपर बढ़ा रहे हैं। अल्लाह की देन है, कह रहे हैं ईसा अल्लाह परमाणु बम है उनके पास।
कह रहे हैं कि नामो निशान ये वो दोनों डरे हुए हैं। दोनों ये डरे हुए हैं, एक अमेरिका और एक इनका अल्लाह। जब से इंडियन आर्मी ने धक्का मारा हुआ है ना, तब से इनका अल्लाह कहीं भागा हुआ है और जो अमेरिका है वो साथ छोड़कर कहीं गायब है। ठीक है, हमारे साथ हमारा पुराना दोस्त है रूस। चाइना का ड्रोन, चाइना का जो है मिसाइल मारते, चाइना तो साथ में बैठा। कल देखा आपने मिसाइल का क्या हाल हुआ? कल आपने देखा वो जो ड्रोन 400 मारे थे, वो ड्रोन का क्या हाल हुआ? इस देश में नरेंद्र मोदी गद्दी पे बैठे हुए हैं। आपको पता है S-400 ने कैसे मारा है? चाइना के पास S-300 है, हमारे पास S-400 है। हमने अगर रूस से S-500 ले लिया ना तो चाइना तक दाग देंगे। ये जो हमें धमकी दे रहे हैं ना परमाणु का, 7 तारीख को भारत की आर्मी ने वहां जाकर चेक किया कि इनके पास कितना परमाणु है। जो हमारा परमाणु है ना वो छोड़ देंगे गायब। हमारे देश के रक्षा मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आज बैठ के मुस्कुरा रहे थे। पाकिस्तान में मातम है, क्या चाहते हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे थे सर कि अंजाम को सही दिशा पे दे दिया है। अब आप सोचिए, बलोच आज आज़ाद हो चुका है। बलोच ने यूनाइटेड नेशन में गुहार लगा दी है कि हमें आज़ादी मिल चुकी है और हमें आज़ाद देश घोषित किया जाए और हमारे यहाँ सरकार गठित की जाए। बलोचिस्तान पूरा आज़ाद हो चुका है, वहाँ से तालिबान ठोक रहा है, यहाँ से भारत ठोक रहा है। ये एक गोला मारते ऊपर उड़ गया और हम 4 मारते इनका पूरा सड़क गायब। कल मुल्ला मौलवी चिल्ला रहे थे कि जो मुल्ला है, जो भी मुसलमान है, जो भी है, वो कृपया करके अपने घरों में जाए। इंडियन आर्मी ने यहाँ तबाही मचा रखी है। हमने तबाही नहीं मचा रखी है, हमने सिर्फ पाकिस्तान में धुआं कर रखा है। और भारत की आर्मी ने एक बात बोला था कि जिस दिन हमने अपना पैर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान में धुआं कर देंगे। जो आतंकवादी आए थे उन्होंने गलती एक चीज की, जब सिंदूर किसी का मिटा रहे थे तो उन्होंने ये सोचा ये पुराना भारत है, पुराना भारत है। मुंबई में अटैक करके चले गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में हमने बम फोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में हमने बम फोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। हम आए दिन बम फोड़ते, कुछ नहीं होता। इस बार ये लोग आए, इन्होंने 26 सिविलियन मारा, पर ये भूल गए कि गद्दी पे नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है और जाते जाते ये बोल गए कि अपनी मोदी को बता देना। अब जब मोदी को बताने की बात कह रहे तो मोदी जी ने कहा आए हम अब बताया तो थोड़ा सा हम भी मजे ले लेते हैं। मोदी वहाँ बैठे थे दिल्ली में और वहाँ पर रात को सूरज उग रहा था। मुल्ला कह रहा है हाय अल्लाह, हम तो रात को सोए थे, इतनी जल्दी सुबह हो गई। कह रहे हैं कि कल जो है मॉक ड्रिल होगा, लोग जो है सायरन बजेगा, सायरन बजवा दिए। पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मस्जिद ढा दिया उनका। ड्रिल हम उनकी कर रहे थे ना, मॉक यहाँ पर चल रहा था, ड्रिल वहाँ पर होता। ये वो भारत नहीं है कि आपको डोजियर भेजेगा। अब वो भारत है जो आपको समय आने पर डोज देगा और ऐसा डोज देगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के संसद में ताहिर इकबाल जो सांसद है, कल रोकर क्या चिल्ला रहा था ताहिर इकबाल? कह रहा था ना कि अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमें बचाए। आज मुसलमान इस पूरे वर्ल्ड में मारा जा रहा है, फिलिस्तीन में मारा जा रहा है, कश्मीर में मारा जा रहा है, पाकिस्तान में मारा जा रहा है। तो काहे सपने देखते हो 72 ऊर का? पढ़ो लिखो ना। अब ऊंचा पैजामा करके 72 ऊर पगलाए रहोगे तो बम भी से फटोगे ना। या तो तुम बम लगा के फट जाते हो या कोई और तुम पे मारेगा। और दूसरा, इस देश में जो पैसे के नाम पर बिके हुए हैं, नेहा राठौर हो, चाहे ये रवीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, इनको एक बात संदेश के तौर पे कह देना चाहते हैं कि 140 करोड़ जनता की अनेकता में भी एकता है। भारत के शौर्यवीर में आर्मियों के शौर्य की कल्पना कोई कर नहीं सकता। दूसरा एक कह सकते हैं कि अभी हम उनको ठोक रहे हैं। उनको ठोकने के बाद अगर ज़्यादा बकबकी करोगे, ट्विटर पे ज़्यादा वायरल होना है, अकाउंट में ज़्यादा पैसे चाहिए होगा, तो एक आध दिन जैसे राकेश टिकैत को भी 2-4 लोंडे ठोक के गए थे ना, पगड़ी तक नीचे गिर गई थी, तो पता चलेगा गली में तुम्हें भी पटक कर कोई मारेगा। भारत से गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वो भारत नहीं है, ये भारत वो नहीं है कि जब गद्दारी करके आप चले जाओगे और हम आपको छोड़ देंगे। ये वो भारत है कि गद्दार को सीपी के चौक पर खड़ा करके गोली मारेंगे। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत जिस हिसाब से जो है बदला ले रहा है पहलगाम आतंकी हमले, पाकिस्तान को पूरा खत्म कर देना चाहिए। पूरा खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह से उनने नामर्दी की है ना हमारे पर्यटकों पे, तो उसे पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना। हाँ, वापस ले लेना चाहिए पहले अपना पाकिस्तान। जब पहले हमारा हिस्सा ही था ये। हाँ, जब हिंदुस्तान जब 1947 में जब हुआ तो ये हमारा हिस्सा ही था। जो पाकिस्तान जाना चाहते वो पाकिस्तान चले गए, हमारा हिंदुस्तान रह गए, तो वो हमारा ही हिस्सा है, उसे वापस लेना चाहिए। मोदी जी से यही गुजारिश है
मोदी जी पाकिस्तान को खत्म कर दो बिल्कुल। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हाँ। उतना बड़ा देश है। अरे अब 25 करोड़ आबादी है उसमें कुछ, हाँ 140 करोड़ आबादी है, तो ये ज्यादा है ना। तो इसमें बहुत हमारे इंडिया के बाद बहुत टेक्नोलॉजी पहले से बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। तो इंशाल्लाह हमारे पास परमाणु बम है। अरे उसके पास कुछ नहीं, लोहा बम है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास। साला एक भी अटैक कर पाया वो। हमारी इंडियन आर्मी ने साला ऊपर के ऊपर ही ध्वस्त कर दिए जितने भी उसके परमाणु बम थे। ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है ये। क्या कहना चाहेंगे भारत जिस हिसाब से अपना बदला ले रहा है पहलगाम आतंकी हमले का? अच्छा ले रहा है और ज़्यादा कर हम तो यही कहेंगे कि जो भी सरकार अपनी कर रही है अच्छा ही कर रही है। इन लोगों को जो ये बहन सोच रहे थे ना कि बहुत टाइम से कि हमारा हुकूम चलेगा, हम लोग ये हैं, अल्लाह अल्लाह बता के अल्लाह दिखाते नहीं। अल्लाह है कौन? हो तो भाई सबूत दिखाओ, अल्लाह है क्या? तुम बताओगे अल्लाह आ गया, वैसे सरकार पे वोट डाल दोगे। यहाँ कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जो अपने देश में हमारा ही सब कुछ मतलब सरकार दे रही है, उसको खा भी रहे, योजना भी ले रहे फुल, तब भी कह रहे कि अल्लाह मतलब कर रही है, अल्लाह कर रही है। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ में तो जैसे गलत किया वैसे गलत होगा उसके साथ में। हम तो सर ख़त्म ही करें, पूरा ख़त्म ही कर दें उसको, ख़त्म ही होगा वो। हाँ पाकिस्तान ख़त्म ही होगा। खत्म करके क्या करोगे भाई? अरे तो क्यों ना कुत्ते एक की ही दुम कभी दिन। सीधी नहीं होगी तो क्या करें? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी तो क्या करें ये बताइए। क्या करें उसके साथ? कितना युद्ध हम लोग ने उसके साथ लड़ा, उसकी कभी कुत्ते की दुम है कि सीधी नहीं होती है। तो इस बार सीधा भी कर देंगे और डाल भी देंगे सही जगह जहाँ पर होना चाहिए उसको। कहाँ डाल देंगे? अरे देश है, कोई मामूली बात थोड़ी है। परमाणु बम है उसके पास, कहता है इंशाल्लाह परमाणु बम है, हमला कर देंगे। वो जो परमाणु है ना, केवल दीपावली में कहते हैं ना पटाखे जलाने के लिए रखे रहो, ठीक है ना। परमाणु अगर तुम्हारे पास है ना तो हमारे पास कौन कौन सा हथियार है अभी तुमको दिखा दिए हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ तक घुस के मारे हैं अभी तक सोच रहे हो केवल, ठीक है ना। क्या चाहते हैं देश के सेना से और क्या चाहते हैं? भारत सरकार से और क्या चाहते हैं? भारत सरकार से यही चाहते हैं नस्ल नाबूद करना चाहिए पाकिस्तान को, नक्शे से मिटा दो कि कोई देश भी था पाकिस्तान। और क्या यही चाहते हैं भारत देश से। ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है कि हर बार युद्ध लड़ने के बाद वो आता है रोने लगता है और कांग्रेस की सरकार क्या उसको माफ कर देती, छोड़ देती है। ये 25 का भारत है, मोदी का भारत है, छोड़ेगा नहीं, ये सीधा खत्म कर देगा। मोदी ने क्या बोला था कि इनकी कल्पना से भी बुरा होगा, तो वही हो रहा है आज। इनकी कल्पना से भी बुरा, ये रात में ना सोते नहीं है, जगते रहते, कल देखते रहते कि पता नहीं कहाँ से सैनिक आ जाए और कहाँ से हमला हो जाए, कहाँ से बम गिर जाए और कहाँ पर गिर जाए। तमाम मिसाइल, तमाम ड्रोन मारा कल वाले रात में, कह रहा राजौरी, पुंछ में देख लो, जैसलमेर में देख लो, सिविलियंस को टारगेट करके मार रहा है पाकिस्तान। अरे उनकी औकात ही वही है, ठीक है ना। उनकी औकात ही केवल उतनी नहीं है। ये बताइए अभी छोड़े तो थे, क्या हो गया? तबाह कर दिया ना इंडियन आर्मी ने, ये बताइए। अरे इनकी औकात ही बस यही है। एक बार इंडियन आर्मी से तो लड़के दिखाओ ना, सिविलियंस पे क्यों वार करते हो? और जब उनके वहाँ आतंकवादियों को मारा जाता है तो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चों को मारा गया, इनको मारा गया। आप लोग जो 28 को मार कर गए थे वो कौन थे ये बताइए, कौन थे वो लोग?